भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सुखी और संतुष्ट जीवन जीने के कई महत्वपूर्ण सूत्र बताए हैं। अगर कोई व्यक्ति वास्तव में सुखी बनना चाहता है तो उसे इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। यहाँ कुछ प्रमुख बातें दी गई हैं। 1. इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। अध्याय 2 श्लोक 70। अपूर्यमानं चल प्रतिष्ठ समुद्रमा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सवे स शान्तिं नाप्नोति न कामकामी। अर्थ, जैसे समुद्र में अनगिनत नदियां समाहित हो जाती हैं लेकिन वह स्थिर रहता है, वैसे ही जो व्यक्ति इच्छाओं के प्रवाह में न बहकर संतोषी रहता है वही सच्ची शांति और सुख पाता है। 2. फल की चिंता मत करो। अध्याय 2 श्लोक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम फल की अपेक्षा छोड़कर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं तो मन में तनाव नहीं रहता और हम सुखी रहते हैं। 3. मन पर नियंत्रण रखें। अध्याय 6 श्लोक 6। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनत्मैवात्मनाजित अनात्मस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। अर्थ, जिसने अपने मन को वश में कर लिया उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र बन जाता है, लेकिन जो मन के अधीन रहता है उसके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। सुखी व्यक्ति वही होता है जो अपने मन और विचारों को नियंत्रित करना सीख लेता है। 4. सबको समान दृष्टि से देखें। अध्याय 5 श्लोक 18। विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गावी हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन। अर्थ, जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वे सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, चाहे वह विद्वान हो, गरीब हो, अमीर हो या फिर कोई पशु ही क्यों न हो। जब हम भेदभाव छोड़ देते हैं तो हमारे मन में ईर्ष्या और द्वेष नहीं रहता और हम सुखी रहते हैं। 5. निस्वार्थ भाव से सेवा करें। अध्याय 3 श्लोक 10-11। यज्ञार्थात् कर्मण्यन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन। अर्थ, यदि हम दूसरों की भलाई के लिए कर्म करते हैं और बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं तो हमें सच्चा सुख मिलता है। जब हम केवल अपने लिए जीते हैं तो दुख बढ़ता है, लेकिन जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो आनंद मिलता है। 6. क्रोध और अहंकार त्यागे। अध्याय 16 श्लोक 21। त्रिविध नरकस्येदं द्वारा नाशनमात्मन काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। अर्थ, काम, क्रोध और लोभ तीनों ही नरक के द्वार हैं। यदि कोई व्यक्ति सुखी रहना चाहता है तो उसे इनका त्याग करना होगा। क्रोध और अहंकार से मन अशांत हो जाता है, इसलिए इन्हें छोड़कर सरल और शांत जीवन जीना चाहिए। 7. भगवान का स्मरण करें। अध्याय 18 श्लोक 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकां शरणं व्रज। अर्थ, जब हम भगवान पर विश्वास रखते हैं और उनकी शरण में जाते हैं तो हमें जीवन के सभी भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। भगवान का स्मरण करने से मन को शांति मिलती है और हम सुखी रह सकते हैं। निष्कर्ष, सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे मन की अवस्था में है। अगर हम इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, फल की चिंता छोड़ें, मन को काबू में रखें, सबको समान दृष्टि से देखें, निस्वार्थ सेवा करें, क्रोध व अहंकार को त्यागें और भगवान की शरण में जाएं, तो हम निश्चित रूप से सुखी और शांत जीवन जी सकते हैं। श्री कृष्ण की ये अमूल्य शिक्षाएं अपनाकर कोई भी व्यक्ति सच्चे सुख को प्राप्त कर सकता है। हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जो न केवल हमारे लिए सुखद हो बल्कि समाज और संसार के लिए भी लाभकारी हो। श्री कृष्ण, गीता और हमारे शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने का सही तरीका ये हो सकता है। 1. सादा और सच्चा जीवन जिएं। सादगी और ईमानदारी से जीना सबसे बड़ा सुख है। दिखावे और झूठ से दूर रहकर सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए। 2. अपने कर्म पर ध्यान दे कर्तव्यनिष्ठ बने। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हमें फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। 3. संतोषी और आभारी रहें। हमेशा उन चीजों की कदर करें जो हमारे पास हैं, न कि उन चीजों की चिंता करें जो हमारे पास नहीं है। संतोष और कृतज्ञता ही असली सुख का आधार है। 4. अहंकार और क्रोध से दूर रहें। अहंकार और क्रोध हमें दुख की ओर ले जाते हैं। विनम्रता और धैर्य से काम लें। 5. परोपकार और सेवा का भाव रखें। स्वार्थ से दूर रहकर दूसरों की मदद करें। सेवा और दयालुता से ही जीवन सार्थक बनता है। 6. मन और इंद्रियों को नियंत्रित करें। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मसंयम है। इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण रखकर ही हम जीवन में सफलता और शांति पा सकते हैं। 7. सकारात्मक सोच रखें। हमेशा अच्छा सोचें और अच्छा करें। नेगेटिव विचारों से बचें और हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें। 8. ध्यान और योग को अपनाएं। शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान और योग करें। ये हमारे विचारों को शुद्ध और मन को शांत करता है। 9. समय का सदुपयोग करें।
समय सबसे कीमती धन है। इसे व्यर्थ की बातों में न गंवाकर अच्छे कार्यों में लगाएं। 10. भगवान में आस्था रखें। आध्यात्मिकता और ईश्वर में विश्वास हमें सही मार्ग दिखाते हैं। हर हाल में भगवान को याद रखें और उनके बताए मार्ग पर चलें। निष्कर्ष, हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जो सरल, ईमानदार, परोपकारी और आत्मसंयमी हो। सही कर्म करें, दूसरों की भलाई करें और मन को शांत रखें, तभी हम एक सुखी और सफल जीवन जी सकते हैं। परेशानी के कई कारण हो सकते हैं और यह अक्सर हमारे मन के भीतर उठने वाले भावों और विचारों से जुड़ा होता है। यहाँ कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं। 1. असमानताएं और अनिश्चितता। जब भविष्य के बारे में अनिश्चितता होती है या हम अपनी स्थिति को लेकर संतुष्ट नहीं होते, तो चिंता और असमंजस बढ़ जाता है। 2. अतिरिक्त अपेक्षाएं। अगर हमारी उम्मीदें बहुत अधिक हो या हम ऐसी चीजों पर निर्भर हो जाएं जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते, तो निराशा और परेशानी महसूस होती है। 3. अतिचिंता और मन का अस्तव्यस्त होना। हमारी मानसिक गतिविधियां, जैसे कि लगातार चिंता करना, छोटे छोटे मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर देखना, मन को अस्थिर कर देते हैं। 4. बाहरी परिस्थितियां। कभी कभी हमारे आसपास के माहौल, जैसे सामाजिक दबाव, रिश्तों में मतभेद या अन्य समस्याएं भी हमारे मन को परेशान कर देती हैं। समाधान के उपाय। मन को स्थिर करें। ध्यान, योग या साधारण गहरी सांस लेने की क्रियाएं मन को शांत करने में मदद कर सकती हैं। अपेक्षाओं को संतुलित करें। अपनी उम्मीदों को यथार्थवादी बनाएं और समझें कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती। विचारों को नियंत्रित करें। सकारात्मक सोच और अपने मन के विचारों को नियंत्रित करना सीखें। यदि आप नकारात्मक विचारों को पहचान कर उन्हें बदलने की कोशिश करेंगे, तो चिंता कम होगी। समय का प्रबंधन। अपने दिनचर्या में संतुलन बनाए रखें, जिससे काम और आराम में संतुलन बना रहे। इस प्रकार जब हम अपने मन को समझते हैं और नियंत्रित करना सीखते हैं, तो हम परेशानी से काफी हद तक मुक्त हो सकते हैं। 2 मेढकों की कहानी, धैर्य और आत्मविश्वास का सबक। एक बार की बात है, 2 मेढक जंगल में कूदते कूदते एक गहरे गड्ढे में गिर गए। गड्ढा बहुत गहरा था और वे बाहर निकलने के लिए बार बार छलांग लगाने लगे। गड्ढे के किनारे कई दूसरे मेढक खड़े होकर देख रहे थे। वे चिल्लाने लगे, तुम लोग बाहर नहीं निकल सकते, ये नामुमकिन है। कोशिश करना बेकार है। पहला मेढक ये सुनकर हिम्मत हार गया। उसने सोचा, सच में मैं कभी बाहर नहीं निकल सकता, और उसने कोशिश करनी बंद कर दी। धीरे धीरे उसने हार मान ली और थककर मर गया। लेकिन दूसरा मेढक बार बार कूदता रहा। बाकी मेढक उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने उनकी कोई बात नहीं सुनी और लगातार छलांग लगाता रहा। आखिरकार उसने एक ऊंची छलांग लगाए और बाहर निकलने में सफल हो गया। जब वह बाहर आया तो बाकी मेढकों ने उससे पूछा, तुमने हमारी बातें सुनी नहीं? तब उसने इशारों में बताया कि वह बहरा था। उसे लगा कि बाकी मेढक उसे प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसलिए उसने कभी हार नहीं मानी और बाहर निकलने में सफल हो गया। सीख 1. नकारात्मक बातों को अनसुना करें। दुनिया में कई लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। 2. धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखें। कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारें, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। 3. हार मत मानो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। जो खुद पर विश्वास रखते हैं, वे असंभव को भी संभव बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी, आसक्ति, अटैचमेंट को बताया है। जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटना चाहते थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि उनकी कमजोरी मोह, ममता और आसक्ति है, जो उन्हें अपने कर्तव्य धर्म से विमुख कर रही है। गीता के अध्याय 2 श्लोक 2-3 में श्री कृष्ण कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गमा पार्थ नैतत्वयुपादिते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अर्थ, हे अर्जुन, इस कायरता को मत अपनाओ, ये तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता, कमजोरी को त्याग कर उठो। मनुष्य की अन्य प्रमुख कमजोरियां जो श्री कृष्ण ने बताई: 1. मोह, ममता, भ्रम, सत्य और धर्म को न समझ पाना। 2. क्रोध, गुस्सा, जिससे विवेक नष्ट हो जाता है। 3. लोभ, लालच, जो व्यक्ति को संतोषी नहीं बनने देता। 4. अहंकार, घमंड, जिससे व्यक्ति सत्य से भटक जाता है। 5. भय, डर, जो मनुष्य को अपने कर्तव्य से दूर करता है। श्री कृष्ण के अनुसार जो इन कमजोरियों को छोड़कर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चा योगी और सफल मनुष्य बनता है। मनुष्य की ये कमजोरियां माया, भ्रम और अज्ञान, अविद्या के कारण उत्पन्न होती हैं। श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि जब कोई व्यक्ति स्वयं को शरीर मान लेता है और आत्मा के ज्ञान को भूल जाता है, तब वह मोह, लोभ, क्रोध, भय और अहंकार जैसी कमजोरियों में फंस जाता है।
ऐसा क्यों होता है? 1. अहंकार ईगो। जब व्यक्ति सोचता है कि वह ही सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, तब वह अपनी सीमाओं को भूल जाता है और मोह में फंस जाता है। 2. मोह और आसक्ति अटैचमेंट। जब हम किसी चीज से बहुत जुड़ जाते हैं, जैसे परिवार, धन, यश, तो हम उसे खोने के डर से कमजोर हो जाते हैं। 3. अज्ञान लैक ऑफ ट्रू नॉलेज। जब व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा का वास्तविक ज्ञान नहीं होता, तब वह भौतिक सुखों और संसार को ही सब कुछ मानने लगता है। 4. इंद्रियों का आकर्षण डिजायर्स ऑफ सेंसेस। हमारी इंद्रियां हमें भटकाती हैं, जिससे हम तात्कालिक सुख के पीछे भागते हैं और सही गलत का विचार नहीं कर पाते। समाधान क्या है? श्री कृष्ण ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति ज्ञान, सत्य का बोध, भक्ति, समर्पण और कर्म कर्तव्य को सही तरह से अपनाता है, तो वह इन कमजोरियों को पार कर सकता है। गीता में 2.47 उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। अगर मनुष्य फल की आसक्ति छोड़कर अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से निभाए, तो वह इन कमजोरियों से मुक्त हो सकता है और सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में मनुष्य की कमजोरियों को दूर करने के लिए 3 प्रमुख उपाय बताए हैं: ज्ञानयोग, कर्मयोग और भक्ति योग। इन तीनों मार्गों का पालन करके मनुष्य अपनी कमजोरियों को दूर कर सकता है और सच्चे सुख एवं मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 1. ज्ञानयोग, ज्ञान का मार्ग। समाधान, सही ज्ञान प्राप्त करके अज्ञान को दूर करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को ये समझना चाहिए कि वह शरीर नहीं, आत्मा है। मोह, लोभ, क्रोध, अहंकार जैसी कमजोरियां सिर्फ तब तक होती हैं जब तक हमें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। जब कोई व्यक्ति यह जान लेता है कि आत्मा अमर है और यह संसार नश्वर है, तो वह इन कमजोरियों से मुक्त हो जाता है। गीता से श्लोक: न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। 2.20 अर्थ,